बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। नाज़रीन, आज से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, जिनका ताल्लुक़ एक्सप्रेस ग्रुप से है, वो हमारे साथ प्रोग्राम में एज़ एनालिस्ट हुआ करेंगे, जो कि बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। इनकी बतौर जर्नलिस्ट जितने भी हालात हाज़रा पर हुए हैं उन पे बड़ी गहरी नज़र होती है, जो मसाइल होते हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र होती है, और जो इनकी ओपिनियन होती है वो बड़ी न्यूट्रल और बड़ी क्रेडिबल समझी जाती है। हमेशा इन्होंने जो हक़ाइक़ पर मबनी बात की है और जो हक़ाइक़ होते हैं उनको अयां करने की जो कोशिश की है, कभी भी किसी भी साइड पर जो इन्होंने इनकी जो ओपिनियन होती है उसमें कभी झोल नहीं नज़र आई। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो चूँकि आपका ताल्लुक़ भी वहॉड़ी से है बेसिकली, और मेरा ताल्लुक़ भी वहॉड़ी से है। वहॉड़ी शहर जो है, इसको डेवलपिंग पाकिस्तान जो वेबसाइट है जो पाकिस्तान की इकानमी और डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट करती है, उसमें वहॉड़ी का पहला नंबर, उसमें ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से वहॉड़ी का पहला नंबर है, जिसका यकीनन जो इसका क्रेडिट जो है मौजूदा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद और उनके साथ जितने भी अलाइंस हैं, उनकी जो टीम है, म्यूनसिपैलिटी की जो टीम है, उन लोगों को जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे वहॉड़ी को जो एक जो एजाज़ मिला है, बल्कि पंजाब में, साउथ पंजाब में सबसे खूबसूरत शहर जो है वो वहॉड़ी को जाना चाहता है और इस वक्त जो स्टैंड कर रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो वसीम साहब शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में आने का मौका फराहम किया। उसके बाद आपके ताउन से, आपके साथ, आपसे सीख के हमने बड़ा कुछ सीखा आपसे, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों तक जो सही बात है वो पहुँचाएँ। वहॉड़ी के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए इंतज़ामिया और आला हुकाम तक वो बात जाए जिससे हमारे लोगों के मसाइल हल हों। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना लंबा चौड़ा तारफ़ करवाया। तो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से वसीम साहब, जैसा आपने बताया कि वहॉड़ी बिलाशुबा जो है साउथ पंजाब में इस वक्त पहले नंबर पर है, और उसकी बड़ी वजह हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, और उसको लीड कर रहे हैं कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद साहब जो डीसी हैं वहॉड़ी के। उनकी टीम, उनके साथ उनके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, सब ने बड़ी मेहनत की। हमारे जो मुकामी सियासतदान हैं उनका बड़ा अमल दखल रहा, उन्होंने जो है इसको अप्रिशिएट किया। हर जगह पे उन्होंने कोशिश की कि डिप्टी कमिश्नर जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी आए। हमारे वहॉड़ी की सड़कात की तामीर जारी है, हमारे पार्क्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत हो रहे हैं, उनमें बड़ा काम हुआ है। हमारे जो चौक थे, जो बड़ा वीरान सड़कें थी, उन पर बड़ी ग्रीनरी है, ग्रीन बेल्ट्स बन गए हैं, और प्लांटेशन की है। हमारे जो मौजूदा डीसी हैं उन्होंने, उनके ताउन से म्यूनसिपल कमेटी वहॉड़ी ने, इसी तरह जो है डिप्टी कमिश्नर ने कोशिश की है कि वहॉड़ी, मेलसी और बुरेवाला, ये हमारी 3 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट वहॉड़ी की जी, कि इनमें भी जो है वो इस काम को फैलाया जाए। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से उन्हें बुरेवाला में भी काम किया, मेलसी में भी काम किया, लेकिन वहॉड़ी में क्योंकि वो म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, हेड भी हैं, तो यहाँ पे उनका काम थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें उनकी मेहनत बिलाशुबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके साथ जो उनकी टीम है उसकी बड़ी मेहनत है। हमारी म्यूनसिपल कमेटी, हमारी तहसील कौंसल, महकमा ज़राअत, महकमा जंगलात, जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो वसीम साहब, मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्यूटिफिकेशन है बरकरार रहे जी। बतौर वहॉड़ियन, वहॉड़ी का होने के नाते ख्वाहिश तो है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा जो है पंजाब, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस खूबसूरती में जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आए। लेकिन जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, चलें वहॉड़ी से हुआ है, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत डालेंगे। तो इसको हो जाना ये तो है, एक हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। इसको मेंटेन रखने के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो हैं इक़दामात की भी ज़रूरत है जी। हमारे सियासतदान जो हैं उन्हें भी ये इक़दामात उठाने होंगे, हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्हें भी ये इक़दामात उठाने होंगे, ताकि ये जो काम उन्होंने शुरू किया है ये मुसलसल जारी रहे। आने वाले वक्तों में जो है ये इसमें कोई वो ना कमी बेशी ना आए। शाहिद साहब, क्या इसमें जो डिप्टी कमिश्नर साहब या उनकी टीम काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारी जो लोकल तंजीमें हैं जिसमें अंजुमन ताजरान हैं या दूसरी हमारे जो तंजीमें बनी हुई हैं, या हम लोग हैं एज सिटीज़न, पाकिस्तानी सिटीज़न जो है,
क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उसमें जाके स्टेक होल्डर बने और इन चीज़ों को ओन करें कि ये हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए ठीक है, हमें भी उनका साथ देना है और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी साथ देना है। वसीम साहब बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं समझता हूँ कि 90% जो है ये हमारा किरदार होना चाहिए। हमारे से मुराद जैसे आपने बताया अंजुमन ताजरान है, वकला हैं, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है। जी जी। 4 जो होते हैं मेन पिलर्स होते हैं किसी भी मुआशरे के। जी जी। इन चारों पिलर्स को जो है मिल के जो है अपनी गवर्नमेंट, अपनी इंतज़ामिया को जो होता है वो रन करना होता है। उनकी जो मसाइल होते हैं शहर के, उनसे आगाह करना होता है, उनके हल के लिए जो है वो कोशिश करनी होती है। तो डिप्टी कमिश्नर विकास रशीद ने काम शुरू कर दिया है। इन स्टेक होल्डर्स का या हमारा सिविल सोसाइटी का ये काम है कि हम इसको कंटिन्यू करने के लिए बेहतर से बेहतर जो इक़दामात हैं उसके बारे में अपनी ज़िले इंतज़ामिया को भी आगाह करें, अपने शहरियों को भी अवेयर करें कि एक जो चीज़ है वो बन गई है, अब हमने इसको मुसलसल आगे लेके जाना है। जी जी। जैसे अभी अब देखें कि जब आप वहाड़ी शहर में दाखिल होते हैं तो वहाड़ी के चारों तरफ में किसी भी तरफ से आप शहर में दाखिल हों तो आपको प्लांटेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल। ग्रीन बेल्ट्स बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे। अच्छा, ये ग्रीन बेल्ट्स तब ये कामयाब होंगे, तब ये चलेंगे जब इनको दरख्तों को, पौधों को पानी मिलेगा। ठीक है, पानी के लिए जैसे वसीम साहब पूरे जो हमारा पंजाब है इसके बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं या पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे हार्टिकल्चर सोसाइटीज़ बनी होती हैं। ठीक है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है जो इन चीज़ों को कंटिन्यू रखता है। जी जी। तो मेरी तो इस्तदा होगी अपने डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी से, हमारे जो मुकामी सियासतदान हैं जो इक़्तिदार में हैं उनसे, कि जी इसको जारी रखने के लिए कोई ऐसा वो किया जाए, मौसर इंतज़ाम किए जाएँ, जैसे सोसाइटी बना दी जाए या कोई ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा साथ जो है लिंक कर दिया जाए कि अगर कल को जो है कैप्टन विकास रशीद नहीं रहते वहाड़ी में बतौर डीसी, अल्लाह करे वो रहें यहाँ पे, बेहतर काम करें, अगर वो नहीं होते बिलफर्ज क्योंकि पोस्टिंग तो जॉब का हिस्सा है, तो फिर इसको कंटिन्यू कैसे रखा जाएगा। जी जी। आने वाले अगर डिप्टी कमिश्नर की प्रायोरिटीज़ कोई और हुई जी, वो ना हुई तो फिर ये जो सारी मेहनत है ये रायगन चली जाएगी। बिल्कुल। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए मेरी इस्तदा है ज़िले इंतज़ामिया से, मुकामी सियासतदानों से, सिविल सोसाइटी से, वकला से, ताजरों से, कि वो एक ऐसी जो है हार्टिकल्चर सोसाइटी बना दें, इसको एक रन करने का अदारा बना दें कि इनको पानी मिलता रहे, पौधे और लगते रहें, हमारा शहर खूबसूरत से खूबसूरत तर होता रहे। जी, जैसे आप देखा है कि हमने अमन कायम करने के लिए अमन कमेटियाँ बनी हुई, जिसका जो डीपीओ कोई भी चेंज होते हैं तो जो कंसर्न डीपीओ होता है वही उसका कह रहे हैं कि चेयरमैन होता है उस कमेटी का। तो इसी तरह से हार्टिकल्चर सोसाइटी अगर कोई बन जाती है तो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर कोई भी हो उसका चेयरमैन हो और उसको मिल के साल में सिविल सोसाइटी के लोग उसमें हों तो उसको चलाया जा सकता है। बहुत अच्छी आपने इसमें एक ओपिनियन दी है, बड़ी अच्छी राय दी है, चूँकि इसको हमने करना है। मिर्ज़ा साहब, हमारे उसको जो हमने मिल के उसको साथ में मेनटेन करना है, कुछ लोग हमारे यहाँ पर ऐसे दोस्त क्या कि हमारी सोसाइटी के लोग हैं कि जो हमारे सामने पौधों का नुकसान हो रहा होता है, कोई जानवर उसमें जाता है, क्योंकि हमारा एक एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पर लोगों ने जानवर भी रखे हैं, शहर से गुजर भी होता है, उनको इस तरीके से जैसे मेट्रोपॉलिटन पूरा होता है उसी तरीके से हम उसको नहीं बाउंड कर सकते उन लोगों को, लेकिन हम उसको देख के उसकी तस्वीरें उतार के उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर किसी जगह पर किसी भी वजह से कोई भी अनासर जो है इन हमारी प्लांटेशन का या हमारी खूबसूरती का नुकसान कर रहे हैं, तो क्या हमें सिर्फ डिप्टी कमिश्नर या म्यूनसिपल कम्युनिटी के लोगों का इंतज़ार करना चाहिए कि वो आके इसको रोके? हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बहुत खूबसूरत बात की वसीम साहब आपने। ये मैंने पहले बताया कि मैं समझता हूँ कि 90% ये हमारी ज़िम्मेदारी है जी। हमने इसको जो है वो आगे लेके चलना है, हमने ही इस शहर को खूबसूरत रखना है, हमने इस शहर में रहना है जी। आपने बात की कि जो चीज़ है, इस हवाले से एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है जी। हमारे शहरियों को पता होना चाहिए कि उनके हकूक़ क्या हैं और उन्होंने किस तरह से जो है इसको कंटिन्यू रखना है और उसके फ़राइज़ क्या हैं जी। जैसा कि देखिए लोकल जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसमें भी है, तो आपसे अभी बात भी हो रही थी कि सड़क है जी, उसको तोड़ने के लिए बाकायदा अप्रूवल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। जो उस अदारे का म्यूनसिपल कमेटी का जो हेड है इस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर है, वो दे सकते हैं। उसके अलावा आप बनी हुई सड़क को तोड़ नहीं सकते। लगे हुए पौधे जो हैं इन पे आप जानवर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हाँ, सड़कों पे जानवर लाने के लिए
आपको एक बाकायदा जो है वो उसकी परमिशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको गारंटीज़ देनी होती हैं कि हम अगर ये आएंगे रोड के ऊपर तो ये पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। जी। अगर ये हमारे लोगों को पता हो कि मैं गुजर रहा हूँ तो मेरे सामने सड़क टूट रही है जी, उसमें पानी का पाइप डाला जा रहा है, नई सड़क बनी है, तो मैं मुतलका अदारे को बताऊँ, म्यूनसिपल कमेटी को बताऊँ, डिप्टी कमिश्नर को बताऊँ, कि लोकल गवर्नमेंट को बताऊँ कि जी फ़लाँ जगह पे सड़क जो है ना बिला वजह तोड़ी जा रही है बग़ैर किसी इजाज़त के। जी। तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी हद तक जो है बेहतरी लाई जा सकती है। लोगों को अपने हकूक़ और अपने फ़राइज़ का पता होना चाहिए। हमें बतौर शहरी जो है वो ज़्यादा काम करना है बनिस्बत डिप्टी कमिश्नर या दूसरे अदारों के। जी जी। हमें ही अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है, हमें ही अपने शहर को खूबसूरत करना है, और हमने ही जो है वो अपने शहर की खूबसूरती के लिए जो है वो बेहतर इक़दाम उठाने हैं। बिल्कुल। अगर हम इस बात पे आ जाएं कि मैंने साथ वाले को रोकना है, सड़क पे पानी नहीं फेंकना, मैंने साथ वाला अगर मेरे साथ कोई जा रहा है तो मैंने देख लिया है कि कोई जानवर जो है वो पौधों को नुकसान कर रहा है तो उसे हटाना है, ये कोई शान में फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये अगर आप ऐसा करेंगे, आप इंतज़ामिया का साथ देंगे, आप बतौर स्टेक होल्डर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो शहर है ये खूबसूरत रहेगा और मज़ीद खूबसूरत होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इंतज़ामिया पे छोड़ देंगे तो इंतज़ामिया के पास इतनी जो है ना वो इनफरादी क़ुव्वत भी नहीं होती। जी जी। कि वो अब देखना 30 लाख समथिंग वहाड़ी की आबादी है डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। इसमें अगर 3 शहरों में डीसी काम कर रहा है तो अब इतने लोगों को लिए इतने बंदे नहीं हैं कि हर बंदे पे नज़र रखी जा सके, हर जानवर पे नज़र रखी जा सके। ये हमें खुद करना है और हम करेंगे तो बेहतरी आएगी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जैसे कि कह लें कि खूबसूरती में हमारे प्लांटेशन हुई है, दूसरे फीचर्स बने हैं, इसमें आपने देखा है कि टपाल चाय ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है वहाड़ी में। डिप्टी कमिश्नर साहब की जो इन्विटेशन पे टपाल ने आके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे शहर को खूबसूरत बनाया, लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से अगर बाहर से कोई आके कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इतना कुछ कर सकती है, उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए, तो हम लोकल जो शहर के वासी हैं हम क्यों नहीं कर सकते। अगर उसकी खूबसूरती के साथ उसकी सफाई भी बड़ा मैटर करती है। साफ़ सुथरा माहौल जो है वो भी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है ना, हमारी सेहत के लिए। तो हम ये जो कूड़ा किरकट होता है, हमारे दुकानदार भाई हैं वो आते हैं सुबह 8 बजे 9 बजे, उन्होंने दुकान खोली है, उससे पहले TMA के लोग झाड़ू दे के चले जाते हैं, लेकिन हमारे दुकानदार जो हैं वो आके कूड़ा निकाल के जो ग्रीन बेल्ट है उसके पास फेंक देते हैं, अपनी दुकान के बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्लों में आप चले जाएँ, रिहायशी एरियाज़ में, तो हमारी बहनें घरों में झाड़ू लगाती हैं और उसके बाद जो कूड़ा उठा के बाहर फेंक देती हैं, जबकि उससे पहले हमारे म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम जो हैं वहाँ से कूड़ा उठा के चले जाते हैं। क्या इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इदारों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी, अगर अब सिर्फ इतना सोच लें कि हमने ये कूड़ा ऐसे नहीं फेंकना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा शहर जो इतना लश ग्रीन नज़र आता है इससे कहीं ज़्यादा साफ़ नज़र आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वसीम साहब, इसमें वहाड़ी की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ साथ अगर जो टिपाल टी है हम उनका शुक्रिया अदा ना करें अपने प्लेटफॉर्म से, या हम उन्हें अप्रिशिएट ना करें वहाड़ी शहर की खूबसूरती के हवाले से, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है वहाड़ी के चौकों को खूबसूरत बनाने में जी। और मैं समझता हूँ कि टिपाल और इस जैसे जितने बड़े अदारे हैं जी। तो वो काम करते हैं ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और शहरों को खूबसूरत करने के हवाले से, लोगों को अवेयर करने के हवाले से जी जी। तो हमें टिपाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वहाड़ी जैसे शहर में जो है वो अपना इन्वेस्टमेट की जी और शहर को खूबसूरत किया। तो दूसरा जो आप बता रहे हैं ना, ये वही बात आ जाती है वसीम साहब कि ये हमारे फ़राइज़ हैं, ये हमने अदा करना है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। सुबह म्यूनसिपल कमेटी वाले आते हैं, वो सफाई करके सड़क को, गली को साफ़ करके चले जाते हैं, कूड़ा उठा के चले जाते हैं। हमारे दुकानदार आते हैं, वो अपनी दुकान साफ़ करते हैं और कूड़ा सड़क के दरमियान में रख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब देखें कि उसका नुकसान कितना है। आपने जो सड़क के दरमियान में रखा है कूड़ा, गाड़ी गुजरेगी, मोटरसाइकिल गुजरेगा, तो वो अल्टीमेट उड़ेगा, उड़ के दोबारा आपके ऊपर आएगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, लोगों को इस बारे में समझना भी चाहिए। ये बड़ी मामूली बातें हैं। और अगर हमने फेंकना भी है तो हमारे कहीं ना कहीं बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, जो डिपो होगा, बिल्कुल वहाँ पर जाके हम उसको फेंक दें। कोई उससे इतना बड़ा तो कोई नहीं। आप शापर में डालें, आप अपना एक बास्केट रखें अपने पास, अपना कूड़ा वहाँ पर रखें, चलें। अगर म्यूनसिपल कमेटी वाला पहले चला गया बंदा, तो आप अगले दिन जो है वो उसको दे दें
ठीक है, वो अपना बाहर रख जाएं, अब वो कूड़ा उठा के ले जाएगा, फिर अगले दिन आप उसी बास्केट में दोबारा डाल दें। तो ये बड़े मामूली काम है। यकीन जाने अगर हम दुनिया की बात करते हैं ना, बाहर की दुनिया में ये हो गया वो हो गया, यकीन जाने वहाँ लोग काम करते हैं, वहाँ आपके अदारे कम काम करते हैं, आपके लोग ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जो है सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमें तो खुद से सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द अपने घर को देखिए, हम अपना घर साफ़ कर लेते हैं, उसे धो दिया, उसके बाद क्या किया, पानी सड़क पे छोड़ दिया। ऐसे करोड़ों रुपए की बनी हुई सड़क जो होती है वो दिनों में टूट जाती है। फिर कसूरवार कौन ठहरा? इंतज़ामिया। इसमें मैं नहीं कहता कि वो म्यारी होगी गैर म्यारी होगी, ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन देखिए हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमने जो अपना जो है कूड़ा क्रिकेट जो है, हमने उसको सड़क पे नहीं फेंकना, हमने उसको डस्टबिन में डालना है, हमने उसको शॉपर में डालना है। हम घर में हैं, हम दुकान में हैं, हम अपने ऑफिस में हैं, हमने कहीं भी जो है ये खुद पे लागू करना है कि हमने ही अपनी सफाई का जो है वो ख्याल रखना है। आप अगले दिन आएँ, अगर आपका म्यूनसिपल कमेटी वाला बंदा कूड़ा नहीं लेके जाता, आपका वो उठा के नहीं लेके जाता, फिर आप बिल्कुल शिकायत करें, बिल्कुल बनती है। ठीक है, आपकी शिकायत बनती है। लेकिन हम सारा मलबा सारा बोझ उठा के जो होता है वो इंतज़ामिया में फेंक देते हैं कि यार वही करें, जो करें वही करें। इसमें थोड़ा सा हमें जो है वो बेहतरी की तरफ जाना है। पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, वहाड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें अपने काम आप करने हैं, ताकि हम जो है हम भी दुनिया की दीगर कौमों की तरह तरक्की कर सकें। और इसमें वसीम साहब यकीन जाने, किसी भी मुल्क किसी भी मुआशरे की तरक्की में सफाई का बड़ा अहम किरदार, बहुत अहम किरदार। जब तक देखें ना, वो मिसाल है पंजाबी की एक कि जरा जानवर है ना जी, वो भी जगह साफ़ करके बहता है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उससे पता है कि मैंने यहाँ बैठना है। तो बैसियत इंसान, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इसको अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझना चाहिए। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, बिल्कुल, कि जो है ना, देखें आप सफाई रखेंगे तो आपका आने वाली नस्ल जो है वो भी साफ़ सुथरी रहेगी। बिल्कुल ऐसे हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक रिवाज जो है, जब वो आता है म्यूनसिपल कमेटी वाला, तो हम कहते हैं वो कूड़े वाला आ गया। हालांकि कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है, वो तो सफाई वाला है, वो तो सफाई करने आया है। ठीक है, तो इस थोड़े से रवैये चेंज करने हैं, ये बड़ी मामूली बातें हैं। इससे आपका शहर भी खूबसूरत होगा, आपका सूबा खूबसूरत होगा, आपका मुल्क खूबसूरत होगा और इंतज़ामिया आपके साथ होगी। बिल्कुल। बाकी हम बैठे हैं, और लोग हैं आपके पास बड़े, अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, बड़े पोर्टल आ गए हैं, कहीं आपको कोई ऐसी इंतज़ामिया के खिलाफ शिकायत है, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। ये लेकिन जो बनती है, हम नहीं कहते कि इंतज़ामिया बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, बहुत गैप्स हैं, बहुत लैप्स होंगे उनमें, बहुत सारे काम करने की ज़रूरत होगी, बहुत सारे वो ना कर सकते हुए होंगे, लेकिन हमें ज़रूरत इस अमर की कि हमने अपना काम करना है, फिर हमने अगला बंदा जो है फिर उसको कहना कि आप ये करें। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अगर हम शहर के जो बैरूनी जितने भी हमारे रोड्स हैं उनको देखें, या जो मेन रोड्स शहर में हैं उनको देखें, तो पहले चूँकि हमारे बल्दियाती अदारे बहुत अरसा से जो है वो एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूट गया, और वो भी शहर की बदसूरती का एक मेन कह लें कि उसमें उसका एक रोल था। अब माशाल्लाह सड़कें बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके ऊपर जो लाइन्स वगैरह लगी हैं उससे शहर की लुक और भी अच्छी आ रही है। लेकिन शहर के अगर हम जो बेसिक जो कह लें कि कमर्शियल एरियाज़ हैं उनमें अगर आप देखें तो वहाँ पर हमारी ताजर बरादरी ने इंक्रोचमेंट इतनी की होती है। हमारे जो रेडी वाले, फ्रूट रेडी वाले, सब्ज़ी वाले, रिक्शा वाले जो हैं, इन्होंने कोई उसकी तरतीब नहीं होती, कोई उसका तरीक़ाकार नहीं होता। एक मेरी दुकान है, मैंने उसके आगे ही बेहंगम सा एक ढेर लगाया हुआ है, उसके आगे मैंने एक रेडी वाले को खड़ा किया हुआ है, उससे भी मैं किराया ले रहा हूँ, उसने अपनी एक दुकानदारी लगाई हुई। क्या उससे हमारी शहर की खूबसूरती में फ़र्क नहीं पड़ता? अगर हमारे रोड जो है वही एक रेडियाँ जो हैं या शॉप्स एक सिमेट्री में एक लाइन में हो, इधर से हम दूसरी तरफ की तरफ देखें तो शहर कितना खूबसूरत लगे। क्या हमारे ये जो ताजरान है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, हमारे दुकानदार हैं, क्या इनको भी इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है कि शहर की खूबसूरती में ये भी अपना किरदार अदा करें? बिल्कुल वसीम भाई, इनको शामिल होने की ज़रूरत है, इन्हें शामिल होना चाहिए। ठीक, नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से आपने बात की, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे शहर का, हमारी मार्केट्स का। इसी शहर में हमने शॉपिंग के लिए जाना होता है, हमारी फैमिलीज़ ने जाना होता है, हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, वो यही नहीं रास्तों से गुजर के जाते हैं। और वाकई इतनी इंक्रोचमेंट है कि
حد سے زیادہ ہے بالکل اس میں، اور یہ صرف خوبصورتی کو نقصان نہیں پہنچا رہی بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بدصورت دبا ہے وہاڑی شہر پہ، یہ جو نجائز تجاوزات ہیں جی جی خاص طور پہ کمرشل مارکیٹس میں. جی جی جتنے بھی ہمارے بازار ہیں سکڑ کر چھوٹے ہو گئے ہیں، دکانیں ساری باہر آ گئی ہیں، کوئی جو ہے انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس سے پہلے بات کر رہے تھے ہم سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے. جی لوکل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. اگر ہم سابقہ ادوار کی بات کریں، جنرل پرویز مشرف پریزیڈنٹ پاکستان تھے جب جی بلدیاتی نظام آیا، اس بلدیاتی نظام میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں. جی جی یقیناً اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ گاؤں دیہات محلہ ہر جگہ ریکارڈ جو تھا وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے پورے پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے، اس کا وہ کافی دیر چلی بھی. لیکن اب پچھلے کیونکہ بہت سارے سالوں سے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے. بلدیاتی الیکشن کیونکہ بنیادی روح ہے جمہوریت کی بھی اور ڈیولپمنٹ کی بھی. کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں لوکل گورنمنٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. بالکل یہ نجائز تجاوزات کا خاتمہ، شہر کی خوبصورتی، یہ سارا اسی میں آتا ہے. جی جی اگر بلدیاتی الیکشن ہو جائیں یا موجودہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان تک ہماری بات پہنچ جائے تو یہ نجائز تجاوزات کا خاتمہ جب تک نہیں ہوگا آپ کی جو شہر کی خوبصورتی ہے وہ نامکمل رہے گی. اس کو تاجروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں ساتھ دیں ضلعی انتظامیہ کا. جتنی ان کو الاؤڈ ہے دکان کے سامنے اتنی نہیں الاؤڈ ہے ہی نہیں. سر میں پہلے اس چیز کے حق میں نہیں. دیکھیں ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے 2 فٹ لے لیں 3 فٹ لے لیں، ابھی کیوں لے لیں؟ شاپ ہے، شاپ کے آگے فٹ پاتھ ہے، شاپ ہے، شاپ کے آگے فٹ پاتھ ہے. فٹ پاتھ پہ آپ کیوں جائیں؟ جی بالکل ٹھیک بات. فٹ پاتھ پہ جب چلنا ہی پیدل لوگوں نے، جب آپ کا سامان پڑا ہوگا وہ روڈ پہ جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے، روڈ پہ وہ گندگی بھی آئے گی، روڈ پہ پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیوں آپ جگہ دیتے ہیں؟ بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، آپ ان کو کہیں کہ آپ کی دکان آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنی دکان پہ رہیں. بالکل فٹ پاتھ خالی کر دیں. جب فٹ پاتھ خالی ہو جائیں گے تو یقین جانے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا وہاڑی جو تھا نا جی، یہ ہے بھی نو آبادیاتی سسٹم جو اسی کہتے ہیں. بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑی کھلی سڑکیں ہیں. اب آپ ہمارے بلاکس میں چلے جائیں جو شہر کے اندرونی بلاکس ہیں، 100 فٹ کی سڑکیں ہیں. بالکل ایسے ہی بہت کھلا شہر ہے. اور لوگوں نے جو تھا وہ جو سسٹم پہلے چل رہا تھا پارٹیشن سے پہلے، سامنے اس کے گرین بیلٹ ہوتا تھا، ہر مکان کے دکان کے سامنے گرین بیلٹ تھا. پھر اس کے آگے وہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں کھال آ جاتا تھا، یا وہ ڈسپوزل کے لیے جو ہوتا تھا وہ ایک بنایا ہوتا تھا، ڈرین بنایا ہوتا تھا. تو یہ بڑا خوبصورت سسٹم تھا. ایک ہمیں اس کی طرف جانا ہے. اگر آپ نے آنے والے بچوں کو ایک اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ دینی ہے، اچھا معاشرہ دینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آج سے ہی اقدامات کرنے ہوں گے. آپ دکانیں بڑھا کے اپنی روزی نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک، آپ کو دکانیں بڑھانے سے روزی نہیں بڑھے گی، لیکن دکانیں بڑھانے سے مسائل بڑھ جائیں گے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں جو تھا وہ فرق آ جائے. آپ روزانہ باہر لگانا، باہر سے دکان اٹھانا، اندر لے کے آنا، تو پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے جیسا ہمارے پاکستان میں. بالکل صحیح بات. اس سسٹم کو جو ہے نا وہ ہاں اس میں تھوڑا سا میں اور ایڈ کر دوں وسیم بھائی، وہ آپ نے بات کی بلدیاتی الیکشن کی، تو یہ نجائز تجاوزات کا جو خاتمہ ہے نا جی، اس کے لیے مجسٹریٹی سسٹم بہت ضروری ہے. پہلے وقت ہوتا تھا، میں اس پہ تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ ایک بندہ باہر سے آیا ہے، وہ آفیسر ہے یہاں پہ، اس کا کوئی 1 تلک والا ہوگا، 2 ہوگا. ٹھیک ہے، جب آپ مقامی سیاستدان جو ہیں ان کے پاس ہوگا سسٹم، وہ نہیں ہٹا سکتے. ان کے تو پورے کے پورے بازار تلک والے ہیں، ووٹرز ہیں، کسی کا ووٹرز ہے، کسی کا کچھ ہے، کوئی تلک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مجسٹریٹی نظام میں جانا چاہیے دوبارہ، یہ نجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے اور بیوٹیفیکیشن کو زیادہ بڑھانے کے لیے، انوائرمنٹ چینج کرنے کے لیے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے جو درخت لگانے کا، اس کو آپ کے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے سراہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس میں درخت لگ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو بھی رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے نہ ہو رہے ہوں، لیکن ایک کام شروع ہو گیا ہے، لوگ درخت لگانے پہ آ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس مہم کو جاری رہنا چاہیے، اور اس میں سول سوسائٹی، تاجروں، وکلاء کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے، انتظامیہ اور حکومت کا. بہت شکریہ. شاہد محمود مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے وہاڑی شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو بھی ہمارے
ہیں वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है और जो ज़रूरत है जिन कामों की उसको भी डिस्कस किया है। तो जाते जाते शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब वहाड़ी के शहरियों के लिए और डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी के लिए कुछ चंद अल्फाज मैं चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहें। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, मैं समझता हूँ कि वहाड़ी के शहरियों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। वो जितनी देर यहाँ हैं शहरियों को चाहिए कि उनसे फ़ायदा उठाएं, अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। और मैं तो इस्तदा करूँगा अपने जो शहरी हैं, अपनी सिविल सोसाइटी है, अपने जो ताजर हैं, ट्रेडर्स हैं, वकला हैं, सहाफ़ी हैं, कि डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी का साथ दें, ज़िले इंतज़ामिया का साथ दें वहाड़ी को खूबसूरत बनाने में। आपके इर्द गिर्द कहीं कोई सड़क तोड़ रहा है, सड़क पे पानी खड़ा है, ना शर्माएं, ना झिझकें, तल्ले को थोड़ी देर के लिए साइड पे करें और उसे समझाएं कि इससे सिर्फ़ हुकूमत का नुकसान नहीं हो रहा, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। इससे सड़कें टूट के सिर्फ हम समझते हैं कि सरकारी सड़कें टूट गई, नहीं, ये हमारा नुकसान है। अल्टरनेट टैक्सेस जो हैं वो वहाँ पे ही आने हैं और इसके अलावा जो है वो आपकी ही बाइक्स, गाड़ियाँ वही ख़राब होनी हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा थोड़ी देर के लिए तल्लक अपनी जगह पे, लेकिन आप इंतज़ामिया को आगाज़ ज़रूर करें कि फ़लाँ जगह पे जो है वो सड़क तोड़ी जा रही है, फ़लाँ जगह पे पानी खड़ा है और फ़लाँ जगह पे जो है वो गैर कानूनी जो है वो काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन, नेक्स्ट किसी नए सेगमेंट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। मुझे और शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी।